नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 29 जून और 29 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में जयपुर में आयोजित प्रीमियर हैंडबॉल लीग के पहले सीजन का फाइनल किस टीम ने जीता है। तो यह फाइनल महाराष्ट्र आयरनमैन ने जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, महाराष्ट्र आयरनमैन है वो प्रीमियर हैंडबॉल लीग की फर्स्ट चैंपियन बन गई है। 8 से लेकर 25 जून तक जयपुर में हैंडबॉल लीग के पहले सीजन का फाइनल है वो महाराष्ट्र आयरनमैन और गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश के बीच खेला गया था। जयपुर के सवाई मान सिंह इंडोर हॉल में खेले गए फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र आयरनमैन ने गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश को 38-24 से करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद आयोजकों द्वारा विजेता टीम महाराष्ट्र आयरनमैन को 11 लाख रुपए और उप विजेता टीम गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश को 5 लाख रुपए के पुरस्कार से नवाजा गया था। राजस्थान की टीम जो राजस्थान पैट्रियट्स इसमें शामिल हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 27 जून को डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। डायल फ्यूचर कार्यक्रम है जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और इसका शुभारंभ किया गया था डॉक्टर बी.डी. कल्ला जो शिक्षा मंत्री है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डायल फ्यूचर जो भविष्य की राह कार्यक्रम के लोगो, ब्रोशर और बुकलेट का वीडियो से विमोचन किया था। डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला के द्वारा 27 जून 2023 को किया गया था। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग के लिए डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ करना है, जिसमें प्रदेश के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं उनको कैरियर से संबंधित मार्गदर्शन मिल सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पेरिस में होने वाली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। तो सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी ने इसके लिए क्वालिफाई किया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी ने जो पेरिस में होने वाली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी जो पेरिस में होने वाली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई इन्होंने किया है। सुंदर सिंह गुर्जर है वो करौली ज़िले के रहने वाले हैं, जबकि संदीप चौधरी है वो झुंझुनू के निवासी है। संदीप चौधरी F44 और सुंदर सिंह गुर्जर है वो F46 कैटेगरी में जो भाला फेंक ज्वेलिन थ्रो में दावेदारी पेश करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा श्री कृष्ण बोर्ड के गठन को लेकर मंजूरी प्रदान की है। तो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो श्री कृष्ण बोर्ड है जिसका गठन है वो राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में श्री कृष्ण बोर्ड के गठन किए जाने को लेकर घोषणा की है। इस बोर्ड में अध्यक्ष को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा सदस्यों की नियुक्ति होगी। सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों को श्री कृष्ण बोर्ड के गठन को लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। यह बोर्ड प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों में विकास कार्य करवाने के साथ साथ निरंतर कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। इस बोर्ड के गठन से सीएम अशोक गहलोत के फैसले से जो यादव समुदाय, अहीर समुदाय के जो शैक्षणिक और सामाजिक और धार्मिक प्रोफाइल को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। तो ध्यान रखना ये यादव समुदाय के लिए ये बोर्ड का गठन है वो किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले के मेडिकल कॉलेजों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। तो ये आपको बता दें कि कोटा, जोधपुर और जयपुर, जी हाँ, इन तीनों ही जगह पर ये साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग सेंटर है वो स्थापित किए जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर, जोधपुर और कोटा मेडिकल कॉलेजों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान करते हुए इसमें जो आवश्यक फर्नीचर और उपकरणों की खरीद को लेकर मंजूरी प्रदान की है। इस प्रस्ताव के अनुसार ये सेंटर चिकित्सा महाविद्यालय जो चिकित्सालय में उपलब्ध स्थान पर संचालित किए जाएंगे, जहां पर एक संस्थान के लिए 3 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और 6 काउंसलर्स, 4 वार्ड बॉय, सिक्योरिटी गार्ड, अटेंडेंट और 2 मशीन विद मैन की सेवाएं कॉन्ट्रैक्ट पर लेने की भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने साल 2023-24 के बजट में इसको लेकर घोषणा की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में तट रक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों को भी राजस्थान शौर्य पुरस्कार नियम 1966 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाओं का लाभ देने हेतु स्वीकृति किसने प्रदान की है? तो ये सीएम अशोक गहलोत ने स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो तट रक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों को भी अब राजस्थान शौर्य पुरस्कार, नगद पुरस्कार और भूमि अनुदान नियम 1966 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जितनी भी सुविधाएं मिलती है उनका लाभ भी अब उनको मिल सकेगा। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने आवश्यक स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रस्ताव के मुताबिक राष्ट्रपति तट रक्षक मेडल जो वीरता धारकों को 6 लाख रुपए नगद पुरस्कार और 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के एवज में 25 लाख रुपए नगद इसमें दे होंगे। इसी के तहत ही जो तट रक्षक मेडल वीरता धारकों को इसमें 30,000 रुपये नगद पुरस्कार, 25 बीघा सिंचित भूमि या भूमि के एवज में 25 लाख रुपए की राशि है वो नगद दी जाएगी। वहीं उक्त श्रेणी के पदक धारकों को उपरोक्त सुविधाएं 26 जनवरी 1990 से दे होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में मोटे अनाज जो मिलेट्स के महत्व को प्रोत्साहन देने वाला श्री अन्न श्री चरणों में अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किस जिले की मीरा को बनाया गया? जी हाँ, ये बच्ची आप देख रहे हैं मीरा, इनका संबंध है वो बीकानेर के देशनोक से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मोटे अनाज जो मिलेट्स के महत्व को प्रोत्साहन देने वाला जो श्री अन्न श्री चरणों में इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है बीकानेर के देशनोक की मीरा। जी हाँ, मोटे अनाज मिलेट्स के महत्व को प्रोत्साहन देने वाला जो अभियान है श्री अन्न श्री के चरणों में, इसका जो शुभारंभ है वो जोहान्सबर्ग स्थित इंडियन काउंसिलेट में किया गया था जो दक्षिण अफ्रीका में। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए जयपुर फूड यूएसए और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना के चेयरपर्सन प्रेम भंडारी ने इस अभियान को अमेरिका में भी आगे बढ़ाया है। इसके अलावा साल 2023 में तो पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मना रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से बजट में राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी? तो राजस्थान सरकार ने जो बजट 2021-22 में इस योजना का शुरुआत है वो किया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2021-22 की अनुपालना में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की थी, जिसके उद्देश्य है जो कोविड-19 के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना है। जो शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स और असंगठित क्षेत्र के कामगारों, शहरी बेरोजगार युवाओं को इस योजना के तहत 5 लाख व्यक्तियों को इसमें 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की जो अवधि है वो 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहले अवधि 31 मार्च 2023 थी। साथ ही साथ योजना के लिए जो आयु सीमा जो पहले 40 वर्ष थी उसे भी बढ़ाकर अब 60 वर्ष किया गया है। नेक्स्ट है, कोई भूखा न सोए का संकल्प निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो इस कोई भूखा न सोए का जो संकल्प है वो राजस्थान सरकार की इंदिरा रसोई योजना से इसका संबंध है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 20 अगस्त 2020 से राजस्थान सरकार द्वारा कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सभी नगरीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आम जन को स्थानीय स्वाद अनुसार सस्ती दरों पर पौष्टिक एवं शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाना है। रसोई संचालक को भोजन वितरण पर राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली अनुदान के रूप में भी दिया जाता है। योजना के अंतर्गत भोजन हेतु लाभार्थी 8 रुपये प्रति थाली है वो लाभार्थी से इसमें लिए जाते हैं। बजट 2023-24 में राजस्थान सरकार ने 2000 इंदिरा रसोइयों का ऐलान किया था। वर्तमान में 980 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारत का कौन सा शहर 3 जुलाई को 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहा है? तो गुरुग्राम है वो इस सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत है वो 3 जुलाई से, जी हाँ 3 जुलाई से गुरुग्राम में 2 दिवसीय जो स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन की जो अंतिम नीति विज्ञप्ति के विमोचन का प्रतीक होगा। नीति विज्ञप्ति का जो उद्देश्य है वो एक समावेशी स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र और सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देना है। शिखर सम्मेलन एक बड़े स्टार्टअप कॉन्क्लेव की मेज़बानी करेगा, जहां पर स्टार्टअप अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन, जिसका 12वां संस्करण 11 से लेकर 24 जून 2023 तक कहां आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था उत्तराखंड में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण है, जो 11 से लेकर 24 जून तक उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था। जो एक्वेरिन का अर्थ होता है मित्र, और यह भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है, जो भारत और मालदीव के द्वारा बारी बारी से किया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 11वां संस्करण है जो दिसंबर 2021 में मालदीव में आयोजित किया गया था, और 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में किस राज्य को नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में 26 जून को जेम एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य को नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में 26 जून को जेम एक्सीलेंसी अवार्ड से नवाजा गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।